जय श्री राम दोस्तों, मैं मोनिका सिंह और आज फिर से एक बहुत ही दुखद घटना झारखंड के दुमका में हुई है। एक आदिवासी लड़की के साथ जिसकी उम्र 14 साल की थी, उसके साथ बलात्कार कर जिहादी मानसिकता के लोग अरमान अंसारी ने उसकी डेड बॉडी को एक पेड़ से फांसी में लटकाकर मार डाला। अभी 4 दिन पहले झारखंड में एक और घटना हुई थी अंकिता सिंह के साथ, जिसके साथ शाहरुख नाम के एक जिहादी ने उसके ही घर में पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा डाला और आज वो लड़की हमारे बीच उपस्थित नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि झारखंड सरकार की लापरवाही कितनी है, वो अपने ही राज्य में कानून व्यवस्था से कितने पीछे हट चुके हैं। झारखंड में इन 4 दिनों में एक ही जगह पे दुमका क्षेत्र में, मतलब जो झारखंड के अंडर आता है दुमका क्षेत्र, उसमें ये इन 4 दिनों में 2 घटना। पहली अंकिता सिंह, जिसके अपराधी शाहरुख ने उनके ही घर पे पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग लगा डाला, और उसके बाद ये घटना आज की है उसी झारखंड दुमके क्षेत्र की, जहां पे एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार कर उसके डेड बॉडी को पेड़ के ऊपर फांसी लगा दिया और वो लड़की भी हमारे बीच उपस्थित नहीं रही। अब झारखंड सरकार की ये लापरवाही देखिए कि एक ही क्षेत्र में इन 4 दिनों में 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत, पूरे भारत देश का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब सोचिए कि इन झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार किस प्रकार काम कर रही है बेटी की सुरक्षा के लिए, अपने शासन प्रशासन को किस तरह से हैंडल कर रही है। आज झारखंड क्षेत्र में एक ही जगह पे 2 लड़कियों की इस तरह से दर्दनाक मौत, और मौत का जिम्मेदार जिहादी समुदाय के लोग। ठीक है, अब तो भाई अपराधियों के अंडर डर का भी माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं भाई, ऐसी है हेमंत सोरेन की सरकार। और फिर भी हेमंत सोरेन ने अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया कि पूरे देश में अंकिता सिंह की जस्टिस की मांग की जा रही है। आज जिस तरह से हिंदू लड़कियों को बलात्कार से जूझना पड़ रहा है, बलात्कार के बाद उन लड़कियों को मार दिया जाता है, या तो फिर उनके ही घरों में उनको जिंदा जला दिया जाता है, या फिर उनकी डेड बॉडी को सूटकेस में भरकर किसी नाले में फेंक दिया जाता है। अगर हमारी भारत में 1.25 करोड़ की आबादी हिंदुओं, अगर हमारे भारत में 1.25 करोड़ की आबादी हमारी बेटियों की सुरक्षा ना कर पाए, हमारी बेटियों की जस्टिस के लिए आगे ना बढ़ पाए, तो फिर हमें खुद को हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारे सनातन में बेटियों की इज्जत एक देवी समान माना जाता है। अगर उनकी इज्जत या उनकी आबरू पर इस तरह के जिहादी नजर डालते हैं तो फिर हमें उनके लिए आगे आकर के खड़ा होना पड़ेगा। और जितने भी झारखंड वासी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल के अंकिता बहन और उस आदिवासी लड़की के लिए जस्टिस की मांग जरूर करना, और ये बताना हेमंत सोरेन की सरकार को कि अगर हम जैसे हिंदू वोट बैंक की तरह मतदान में काम आ सकते हैं तो हम सरकार हिलाने की भी ताकत रखते हैं। चाहे बात किसी 14 साल की आदिवासी लड़की की हो या बात अंकिता सिंह की हो, अगर भारत में किसी भी बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म और कार्य होगा तो भारत में हिंदू ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर राजनीतिक दल ये सोच के बैठे हैं कि हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जाए, तो सर मैं बता दूं कि हिंदू की आबादी भारत में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर वो आपकी सरकार बना सकती है तो आपकी सरकार गिरा भी सकती है। माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आपके कानून व्यवस्था से भी आपके झारखंड में रहने वाले इन अपराधियों को जरा भी डर नहीं लगता, तो एक बार आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर जरूर आइए, या हो सके तो वहां के जितने भी अपराधी है, जिहादी समुदाय के लोग हैं, उनसे भी जरा वार्तालाप कीजिए, तब उनसे पूछिए कि डर किसे कहते हैं। अगर ये सेम घटना भाइयों अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक उन अपराधियों की तो लंका लग जाती। ठीक है, बुलडोजर चलती तो वो अलग, साथ में उनकी लंका में आग लग जाती। भाई हम जस्टिस 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 कर करके मर जाएंगे, लेकिन सरकार की जो प्रोसेस होती है काफी लंबी मानी जाती है। 6 साल 7 साल, और अपराधी जो होते हैं वो जमानत पर रिहा होकर भाई खुलेआम घूमते रहते हैं। ऐसा हमारा अंधा कानून है। ठीक है, सरकार को इस पे भी कुछ नियम कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त बनाना चाहिए। जिस तरह से अभी आए दिन बेटियों के साथ हर दूसरे दिन बलात्कार, मर्डर, रेप वगैरह वगैरह होते रहते हैं, भाई कितनों के लिए आप जस्टिस मांगते फिरोगे? एक की लाश में आग नहीं लगते, दूसरे के जलने के लिए भाई तैयार रहते हैं। ठीक है, कितनों के लिए आप जस्टिस मांगोगे? और ये सरकार से भाई कुछ ना होने वाला। हम जिन सरकारों को वोट देते हैं ये सोच के कि हमारी बेटियों की सुरक्षा इनके हाथों में है, और वही जब बेटियां के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो किसी पंखे के नीचे आराम से एसी का हवा खाते नजर आते हैं। ठीक है, तो जब तक इन मंत्रियों के घर में कुछ होगा नहीं तब तक ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आम घर की लड़कियां इन्हें आम ही लगेगी। और जब बात बेटियों की आए तो इनके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलती है कि हाँ हमारी सरकार बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेगी। तो भाई बेटियों, लड़कियों, माताओं, सब कोई अपने आप में ही इतना पावरफुल बनो कि आपको किसी की आवश्यकता पड़े ही नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाओ। और भाई जो लोग भी, जितने भाई बहन जहां जहां से भी, जिन राज्यों से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जितने जगहों से देख रहे हैं, तो भाई आप लोग सब अंकिता बहन के लिए, और जो आदिवासी लड़की उसी क्षेत्र की है 14 साल की, जिसके साथ बलात्कार करके उसकी डेड बॉडी को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, उन दोनों बहनों के लिए जस्टिस की मांग करें। ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह ट्रेंड चलाइए, ताकि हेमंत सोरेन की सरकार में तनिक जोर रहेंगे। क्योंकि जब तक पब्लिक फॉर्म में नहीं आएगी, इनकी रिलाई नहीं करेगी, इनकी पिलाई नहीं करेगी, तब तक सरकारों के कानों में जू ना रहेंगी। और बात ये ना सोचना कि ये अंकिता सिंह के घर की बात है, कल आपके भी घर की बात हो सकती है।